प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात किए थे टू पोर्ट नेटवर्क क्या है, सिंगल वन पोर्ट नेटवर्क क्या है एंड मल्टी पोर्ट नेटवर्क क्या है। सो हमारे सिलेबस में जो है कि टू पोर्ट नेटवर्क है, तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जेट पैरामीटर और इम्पीडेंस पैरामीटर ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। So a two-port network may be voltage driven as shown in this figure and or current driven as shown in the figure number B. So यहाँ पे मैंने voltage driven two-port network दिखाया, यहाँ पे current driven two-port network दिखाया। इस नेटवर्क का टर्मिनल जो वोल्टेज होगा रिलेटेड टू द टर्मिनल करंट होगा। सो हम लोग लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2। ओके, एंड सेकेंड लिख सकते हैं V2 इक्वल टू Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2। ओके, तो इक्वेशन बन गया। ऑल्सो वी कैन राइट दिस अबव इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म, दैट इज V1 V2 V1 V2 लिख लिए। अब इम्पीडेंस को लिख लिए Z11 Z12 इंटू Z21 इंटू Z22। यहाँ पे एक इम्पीडेंस मैट्रिक्स बना दिया और यहाँ पे करंट मैट्रिक्स बनाए। सो ये एक वोल्टेज मैट्रिक्स है, यहाँ पे इम्पीडेंस मैट्रिक्स है और यहाँ पे करंट मैट्रिक्स है। ओके, ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जेट क्या है, वेयर द जेट टर्म्स आर called the impedance parameters। so ये सारे का सारा impedance पैरामीटर है, Z11, Z12, Z21 एंड Z22। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, impedance पैरामीटर और सिंपली जेट पैरामीटर। और इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा। Now the value of the parameters can be evaluated by setting I1 equal to 0। सो इनपुट पोर्ट में करंट I1 जो है उसको अगर जीरो करेंगे तो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा इस पैरामीटर्स का। तो I1 अगर जीरो करेंगे तो क्या है, इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट हो जाएगा। मतलब इनपुट पोर्ट अगर ओपन सर्किट रहेगा तो I1 जीरो होगा रेदर, और I2 इक्वल टू जीरो, दैट इज द आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड। सो आउटपुट पोर्ट को एक बार क्या करेंगे, इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करेंगे। इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करेंगे तो I1 जीरो होगा, एंड एक बार आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करेंगे तो I2 का वैल्यू जीरो होगा। ऑन दैट कंडीशन पैरामीटर्स को निकालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फिगर दिखाई। सो इस फिगर में हमने क्या किए, इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट कर दिया। मतलब क्या है, I1 का यहाँ पे I1 इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अब आउटपुट पोर्ट को जैसा था वैसे ही रखें। सो यहाँ से Z12 का वैल्यू निकालें। सो Z12 का वैल्यू कैसा आएगा, V1 डिवाइडेड बाई I2। ओके, सो Z12 का वैल्यू ऐसे आएगा और Z22 का वैल्यू कैसे आएगा, Z22 आएगा दैट शुड बी इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई I2। ओके, ऐसा करके याद रखना है कि एक बार इनपुट पोर्ट को ओपन करेंगे तो जेट पैरामीटर निकाला जाएगा, Z12 एंड Z22 का वैल्यू निकाला जाएगा। अब नेक्स्ट जो करेंगे ऐसे एक सर्किट है, आउटपुट पोर्ट यहाँ पे ओपन सर्किट कर दिया, तो यहाँ से जो पैरामीटर आएगा वो है Z11 का वैल्यू, Z11 दैट इक्वल टू क्या होगा, V1 बाई I1, एंड Z21 का वैल्यू कितना होगा, V2 डिवाइडेड बाई I1 होगा। ओके, याद रखना पड़ेगा ये। सो अब पैरामीटर्स को देख लेते हैं। यहाँ पे जो है, हाँ, यहाँ पे दिखाए हमने उस पैरामीटर्स को, Z11 वाइल I2 इक्वल टू 0, मतलब आउटपुट पोर्ट, मतलब क्या है, आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड है। सो V1 बाई I1, ओके, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। Z21 दैट इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई I1 जब आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड।
Z12 भी सिमिलरली इनपुट पोर्ट जब ओपन सर्किटेड तब Z12 निकाले V1 by I2 एंड Z22 का वैल्यू निकाले दैट इक्वल टू V2 by I2 दैट शुड बी जब I1 इक्वल टू 0 होगा. ओके. Since the Z parameter are obtained by open circuiting the input and output port, they are also called the open circuit impedance parameter. We should remember Z parameter or impedance parameter is also called as open circuit impedance parameter. क्यों? क्योंकि इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट को हम ओपन सर्किट करके इस पैरामीटर को निकालते हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर. अब Z11 क्या है? Z11 है ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस. Z12 क्या है? ओपन सर्किट ट्रांसफर इम्पीडेंस फ्रॉम पोर्ट 1 टू पोर्ट 2, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस. रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस पे Z21 दैट इक्वल टू ओपन सर्किट ट्रांसफर इम्पीडेंस फ्रॉम पोर्ट 2 टू पोर्ट 1 और द फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस इसको बोलते हैं. नेक्स्ट जो है Z22, इसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस. ओके. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से जो मिला था मुझे इक्वेशन V1 इक्वल टू Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2. सो इसको हमने रीअरेंज किया. V1 माइनस इसको इस तरफ लाए तो हो गया कि V1 माइनस Z11 इंटू I1 माइनस Z12 इंटू I2 दैट शुड बी इक्वल टू 0. इसको नंबर 3 इक्वेशन माना. एंड V2 इक्वल टू Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2, इस इक्वेशन को भी इस तरह से हम लिखे यहाँ पे. तो ये पूरा इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड पे लाए. सो V2 माइनस Z21 इंटू I1 माइनस Z22 इंटू I2 दैट शुड बी इक्वल टू 0. सो इस इक्वेशन को नंबर 4 इक्वेशन माने. अब यहाँ पे KVL लगाएंगे तो यहाँ से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे जो मिला है V1 एंड V2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो यहाँ पे V1 लिखे. अब यहाँ पे I1 इंटू Z11. सो I1 यहाँ पे दे दिए, Z11 दे दिए. अब डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है Z12 इंटू I2. ओके. सो इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, डिपेंडेंट सोर्स के तौर पे रिप्रेजेंट किया. सिमिलरली इस तरफ भी ऐसे ही करेंगे. इस तरफ हो गया. अब इस इक्वेशन से इस तरफ बनेगा. सो V2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पे I2 रिप्रेजेंट कर दिया, Z22 रिप्रेजेंट कर दिया. डिपेंडेंट वेरिएबल जो बचा है ये Z21 इंटू I1. सो Z21 इंटू I1 को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया मैंने. सो ये एक 2 पोर्ट नेटवर्क बन गया. ये रहा 2 पोर्ट नेटवर्क का इम्पीडेंस पैरामीटर. यहाँ पे 2 इक्वेशन बढ़िया से याद रखेंगे. जो है फर्स्ट इक्वेशन जो है V1 इक्वल टू Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2 एंड सेकेंड इक्वेशन जो है V2 इक्वल टू Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग Z पैरामीटर के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू.